विचित्र प्रकार के ध्यान की प्राप्ति हेतु हे जीव, तुम मोह मत करो, राग द्वेष मत करो और अपने चित्त को स्थिर करते हुए पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़कर अपने स्वरूप को में स्थित हो जाओ। एकदम सरल प्रकार से यहाँ पर ध्यान की सिद्धि है। विचित्र का अर्थ आचार्य देव ने या टीकाकार ने दो प्रकार से किया है। विचित्र का अर्थ अनेक, तो जब अनेक लेते हैं तो अनेक प्रकार की ध्यान मुद्रा, तो उसको लेकर विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि। और यदि हम विचित्र का अर्थ निर्विकल्प हो जाता है तो वहाँ पर निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि के लिए तुम मोह राग द्वेष मत करो, तो तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी। अब थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाना है। हमने कल चारों प्रकार के ध्यानों की चर्चा हमारी हो गई और कल हमने शुक्ल ध्यान के भी भेदों का विचार किया। निष्कर्ष इतना है कि जब भी ध्यान होता है वहाँ पर कोई न कोई मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात है, वहाँ कोई न कोई कर्म निर्जरा पाई जाती है। जो हमने दूसरी विवक्षा देखी थी धवलाकार की, कि 11वें गुणस्थान के प्रथम भाग में पहला शुक्ल ध्यान, दूसरे भाग में दूसरा शुक्ल ध्यान, या 12वें गुणस्थान के प्रथम भाग में पहला शुक्ल ध्यान और 12वें के दूसरे भाग में दूसरा शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान तो दोनों विवक्षाओं के अनुसार 13वें के अंत में, और चौथा शुक्ल ध्यान ये 14वें के अंत में। तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे हमने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि किसी जीव को शुक्ल ध्यान होंगे तो चारों होंगे, और पहले दो प्रतिपाती बताए गए हैं, अर्थात यदि वो उपशम श्रेणी से 11वें गुणस्थान में आता है तो वहाँ पर उनका प्रतिपात या वे फिर से नाश को प्राप्त हो सकते हैं। ये बात हमने कल देखी। अब प्रश्न एक खड़ा हो रहा है कि ये जो ध्यान है ये कौन से गुण की पर्याय है। ओके, प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि तत्वार सूत्रकार स्वयं 27वें सूत्र में 9वें अध्याय का 27वां जो सूत्र है उसमें ध्यान का स्वरूप या ध्यान की परिभाषा जो दे रहे हैं वो इस प्रकार दे रहे हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। बराबर है, एक मिनट। हाँ, उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। ओके, अर्थात अंतर्मुहूर्त के लिए कोई एक को अग्र करके उसका चिंतन करे, उसका लक्ष्य करे, तो उसको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, या उस ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्थ इतना आ रहा है कि अंतर्मुहूर्त काल के लिए मन को मुख्य करके, मतलब यहाँ पर एक आत्मा को मुख्य करके मन द्वारा उस आत्मा को निरंतर ध्याते रहेंगे अंतर्मुहूर्त काल के लिए, तो हमको ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात उसी समय में आत्मा के अलावा अन्य जितने भी पदार्थ है वो गौण रूप से ध्याए जाएंगे। गौण रूप से ध्याए जाएंगे मतलब वे उपयोग में नहीं होंगे, लब्धि में पड़े रहेंगे। मुख्य गौण की व्यवस्था चलेगी और इसी के माध्यम से ध्यान होता है। तो प्रश्नकार ने प्रश्न खड़ा किया है कि यह जो ध्यान है यह ध्यान कौन से गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है या चारित्र गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। ओके, तो चारित्र क्यों कह रहे हैं हम?
ज्ञान तो फिर जानता ही है ना। अच्छा, ज्ञान जानता है, तो यहाँ पर जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान रहा है लेकिन स्थिरता है ना। स्थिरता है। ओके, आपका तर्क ये है कि उसमें स्थिरता की विशेषता है, इसलिए हम इसको चारित्र कहेंगे। हमने ये शायद हमने एक बार देखा था कि जानना सो ज्ञान और जानते रहना सो ध्यान। ओके, तो इस अपेक्षा से आप उसको चारित्र गुण की का परिणमन मान रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, एक बिल्कुल सही है। हाँ मुकेश भाई बोलिए। तो ये ज्ञान का भी विषय हो सकता है। ओके, ध्यान यानी चिंतन है, तो ये बराबर ज्ञान का भी विषय होगा। बराबर बराबर। तो मुकेश भैया का ये तर्क है कि ये चिंतन की धारा है। तो ये चिंतनात्मक जो वस्तु है, वितर्क जब कह रहे हैं, वितर्क मतलब चिंतन, और चिंतन करना ये मन को जो चलाता है वो ज्ञान है। और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से वो हो रहा है, तो इस अपेक्षा से हम उसको ज्ञान का भी परिणमन मान रहे हैं। ओके, तो अब प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है कि ये ज्ञान गुण का परिणमन है या चारित्र गुण का परिणमन है। तो यहाँ पर उसका समाधान ये है कि और एक तर्क देता हूँ। 12वें गुणस्थान तक ही ध्यान बताया गया है। ओके मुकेश भैया, 12वें गुणस्थान तक ध्यान बताया गया है। क्यों? क्योंकि भाव मन 12वें गुणस्थान तक है। 12वें गुणस्थान के पश्चात भाव मन नहीं है, तो वहाँ मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं है। मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं तो हम फिर ध्यान कैसे करेंगे? फिर एक को अग्र किया और दूसरे को गौण किया, ये बात ही नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर हम वहाँ पर ध्यान की सिद्धि कैसे कर पाएंगे? अर्थात 13वें गुणस्थान में प्रश्न आ रहा है और 14वें गुणस्थान में प्रश्न आ रहा है, यदि हम इसको ज्ञान गुण का परिणमन माने तो। ओके, एक तर्क ये है। दूसरा तर्क, तो इसके लिए आचार्यों ने जो समाधान दिया है, मैं पहले तो जवाब दे दूं। जवाब ये है कि कथनचित ये ज्ञान गुण का परिणमन माना जाएगा, कथनचित ये चारित्र गुण का परिणमन माना जाएगा। और सचमुच बात तो ये है कि जिस समय में शुद्धोपयोग हो रहा है उस समय में सर्व गुणांश से सम्यक, सभी गुण सम्यक प्रकार से परिणमित होते हैं, उसको सम्यक तो कहते हैं। या फिर आत्मा में स्थिरता भी हो गई है तो सभी गुण आत्म सम्मुख हुए कि नहीं हुए हैं, बुद्धिपूर्वक कह रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक की बात नहीं चल रही। तो वहां पर सभी गुण आत्म सम्मुख हुए तभी तो जाकर आत्मानुभव आदि आदि सब बातें हो रही है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्ञान गुण है या ये चारित्र गुण है। लेकिन जब शुद्धोपयोग की बात चलती है तो शुद्धोपयोग हमने उस दिन भी बात की थी कि ये ज्ञान मुखेन चारित्र गुण की बात चलती है। बट यहाँ पर जब ध्यान कह रहे हैं तो ध्यान का अर्थ यहाँ पर किसी अपेक्षा से ज्ञान का परिणमन माना जाएगा, किसी अपेक्षा से चारित्र का परिणमन माना जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। प्रश्न क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि 13वें गुणस्थान में ध्यान होता नहीं है और सिद्धों को तो ध्यान है ही नहीं, ये तो बात पक्की है। अब बचा 13वां और 14वां गुणस्थान, तो आचार्य ने कहा वहां उपचार से हम ध्यान मानेंगे। क्यों उपचार से मानना है? तो आचार्य ने उसका समाधान दिया कि यहाँ पर कर्मों का नाश पाया जा रहा है, तो इस अपेक्षा से ध्यान जब भी होता है वहाँ पर कर्मों का नाश होना, विशेष निर्जरा होना दिखाई देती है। इस अपेक्षा से आप उसको ध्यान स्वीकार करो, मतलब ज्ञान गुण का परिणमन है ऐसा स्वीकार करो। ये पहली विवक्षा की बात हो गई। ज्ञान गुण की सिद्धि की कि ज्ञान गुण का परिणमन है ऐसा हमने सिद्ध किया। यदि हमको ये सिद्ध करना है कि जहाँ भाव मन ही नहीं है वहाँ ध्यान होने की बात नहीं, क्यों मुख्य गौण नहीं है, युगपत सर्व पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान किस बात हो गया? तो ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान की परिभाषा यही दी है, एकाग्र चिंता निरोध, मतलब एक
को मुख्य करना और अन्य को गौण करना, इसी माध्यम से और अंतर्मुहूर्त काल के लिए जब होता है तो वहां ध्यान की सिद्धि होती है। तो वो परिभाषा ध्यान की बैठ नहीं रही है, तो वहां पर हम उसको चारित्र गुण का परिणमन कहते हैं। और चारित्र गुण का परिणमन कहने का तर्क इतना है कि चारित्र की पूर्णता 14वें के अंत में होती है। इस अपेक्षा से यह चारित्र गुण का परिणमन माना जाएगा। समझ में आया? तो दोनों अपनी अपनी अपेक्षा, दोनों कथन सही है। कहीं पर 13वें 14वें गुणस्थान में ज्ञान गुण का परिणमन ऐसा कहकर वो ज्ञान गुण का परिणमन है ध्यान, ये ऐसा कहना ये उपचार है, क्योंकि वहां पर कर्म की निर्जरा, कर्म की हानि दिखाई दी है। और चारित्र गुण की परिणमन है, ये कहने का तात्पर्य इतना है कि चारित्र की पूर्णता 14वें के अंत में होती है, इस अपेक्षा ये चारित्र गुण का परिणमन है, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, तो दोनों अपेक्षाएं हमारे ज्ञान में यथार्थ रहे और उसके अनुसार हम उसका विवेचन करें। ओके, चलिए, ये एक प्रकरण हो गया। अब हम थोड़ा सा 49वीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही रुचिकर विषय है, बहुत ही मार्मिक विषय है। और ये विषय जैसे ही कोई जैन कुल में बच्चा जन्मता है, उसको जो णमोकार मंत्र का पाठ सुनाया जाता है, उसी णमोकार मंत्र की सिद्धि कैसे की जाती है, वो बात यहाँ पर हमको 49वीं गाथा के माध्यम से समझ में आएगी। और ये 4 ध्यान जो हमने कल देखे थे, कौन से? पदस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 ध्यानों में पदस्थ ध्यान की चर्चा यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं। पद की सिद्धि कैसे की जाती है, किस प्रकार होती है, उसकी चर्चा ये यहाँ से बताएंगे। गाथा नंबर 49 सब एक साथ पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी करेंगे। 29 16 56 चदुदुग मेघम च जवह झाये हम परमेठिवाचयाणम अन्नम च गुरुवएसेण। फिर से 29 16 56 चदुदुग मेघम च जवह झायेह परमेठिवाचयाणम अन्नम च गुरुवएसेण। संधि देखते हैं। पण, पूरा शब्द लेंगे। 29, पहला शब्द क्या है? 29। 16, सोल। 6 पण। ओके, 56 नहीं पढ़ना है, 6 पण। चदु, दुग, दुगम, दुगम, एगम, च जवह झायेह, झायेह परमेठी वाचयाणम, परमेठी वाचयाणम अन्नम च गुरुव एसेण, अन्नम च गुरुव एसेण, गुरु उव एसेण, गुरु उव एसेण। ओके, देखते अब क्या अर्थ है। 29, 29 मतलब 35, पण 5, 30, 30 के ऊपर 5, 35, 35। 16, 16 मतलब 16, 16, 16। 6 मतलब 5, सॉरी 6 मतलब 6, 6 मतलब 6। पण मतलब 5। चदु 4, दुगम 2, एगम 1।
ओके, तो कितने प्रकार के बोले? 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1, 7 प्रकार से पदों का चिंतन होने। ये क्या होने वाला है? पदों का चिंतन होने वाला है। मतलब 35 पद। ओके, 35 अक्षरों का कोई पद होगा, 16 अक्षरों का कोई पद होगा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के अक्षरों की इस पदस्थ ध्यान के माध्यम से सिद्धि कैसे होती है ये बता रहे हैं। पहला कौन सा है? 35 आगे बढ़ रहे हैं अपन। जवह, जवह मतलब जपना है। ओके, जपो, जाप करो। झाएह ध्यान करना, झाएह मतलब ध्यान करना। परमेष्टि वाचयानम, परमेष्टि के वाचक। अन्नम अन्य कोई, क्या अन्य कोई? क्या? च मतलब ऊपर से पद। ऐसे अन्य भी कोई परमेष्टि पद के वाचक कोई पद होंगे, उनका गुरु उपदेशेन, गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश से क्या करना? ध्यान करना। ओके, तो इस न्याय से ये कह रहे हैं कि 35 प्रकार के शब्दों का पद, या 16 शब्दों के समूह का पद, या 6 शब्दों का समूह का पद, या 5 शब्दों के समूह का पद, या 4 शब्दों के समूह का पद, या 2 शब्दों के समूह का पद, या 1 शब्द का कोई पद होगा, तो इनका क्या करना? इन पदों का जप जाप, इन पदों के जाप करते हुए उसके भाव रूप अपने आत्मा का ध्यान करना, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना। और इसके अलावा अन्य भी कोई परमेष्टि पद के वाचक ऐसे कोई पद होंगे, वे भी गुरु के उपदेश द्वारा उनका भी जाप करके अपने आत्मा का ध्यान करो। ओके, ये यहां की बात है। पद पढ़ने हैं, पद है शब्दवाचक, और शब्द किसी और वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस वस्तु को देखकर हमको अपने आत्मा का ध्यान करना है, ये समझा रहे हैं। ये एक प्रकार से आपको बताऊं, जो हम मति ज्ञान का एक भेद है। बोलिए कौन सा? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि। प्रत्यभि ज्ञान, प्रत्यभि मतलब जोड़ रूप ज्ञान है। जोड़ रूप ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने किसी का छाता देखा, उस छाते को देखकर मुझे मेरे छाते की याद आ गई, तो ये प्रत्यभि हो गई। मतलब दूसरे को देखकर मुझे मेरा याद आना, है ना? तो इसी प्रकार यहाँ की बात है। हम यहाँ पर परमेष्टि के वाचक शब्द, शब्द के माध्यम से परमेष्टि का स्मरण या उनके स्वरूप का चिंतन करें, और उस स्वरूप का चिंतन करके मुझे मेरे आत्म स्वरूप का चिंतन हो, और उस आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए ये आत्म स्वरूप का विकल्प भी टूट जाए और मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाऊं। ये इतनी पूरी प्रोसेस ये पदस्थ ध्यान की कह रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये 35 अक्षर कैसे है उसकी बात चलेगी। 35 अक्षर कैसे होते हैं उसकी बात चलेगी। ये णमोकार मंत्र है। णमोकार मंत्र की सिद्धि की बात चल रही है। पहले आपको बताओ कि णमोकार मंत्र क्या है। तो ये षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण है। ओके, षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण, एक बात तो ये है। और मंगलाचरण के पश्चात हम एसो पंचणमो यारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणंच सव्वेसिम पड़मम हवई मंगलम। तो वो जो आगे का पद है वो मंगलाचरण नहीं है, वो किसी और ने
उसको जोड़ दिया है। ओके, 49 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है रोहित भैया। देखो क्या कह रहे हैं फिर से। णमोकार मंत्र, णमोकार मंत्र यह षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण, और इसमें पंच परमेष्टि की को स्मरण किया गया है। उसको देखो, मंत्र यह नाम दिया गया है। मंत्र का अर्थ क्या होता है आपको पता है? मंत्र का अर्थ देखो, जैसे मंत्री ये शब्द बना है, मंत्री, मंत्री क्यों कहते हैं उनको? जो मंत्रणा करते हैं उनको मंत्री कहते हैं। मंत्रणा मतलब जो विचार विमर्श करते हैं उनको मंत्री कहते हैं। तो यहां पर णमोकार मंत्र कह रहे हैं, अर्थात णमोकार मंत्र कहकर णमोकार संबंधी या उस पंच परमेष्टि संबंधी चिंतन या विचार, इसको णमोकार मंत्र कहते हैं। अब गाथाओं में लाखों गाथाएं हमारे पास, लेकिन किसी गाथा को मंत्र नहीं कहा गया, बस मात्र इस गाथा को मंत्र कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी सिद्धि की जा सकती है, इस गाथा की सिद्धि की जा सकती है, करते हैं, और इससे अनेक चमत्कार भी होते हैं। इस अपेक्षा से यह णमोकार मंत्र है, इसको मंत्र कहा जाता है। एक बात तो ये हो गई। मंत्र की सिद्धि मात्र मंत्र की काउंटिंग करने से नहीं होती है। काउंटर लगा रहे, एक नमोकार मंत्र हो गया, बटन दबाया, दूसरा हो गया, बटन दबाया, तीसरा हो गया, बटन दबाया, तो काउंटर बढ़ रहा है, सिद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रयोजन में भूल है, मूल में भूल है। आपने जिस उद्देश्य से वो मंत्रणा कर रहे हैं उसमें मंत्रणा ही नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर मूल बात क्या है? सबसे पहले विचार होना। पंच परमेष्टि की बात चल रही है तो पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार होना। यदि पंच परमेष्टि का स्वरूप ही ठीक से मालूम नहीं है तो उस मंत्र की सिद्धि कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कह रहे हैं ये अनादि निधन मंत्र है, अपराजित मंत्र है। ये किसी भी कार्य की सिद्धि करने के लिए ये मंत्र कार्यकारी, मतलब मंत्राधिराज है, सभी मंत्रों का राजा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतनी पावर है इसमें। हमको उसकी अहमियत नहीं है, हमको उसके सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा विश्वास के साथ में उसमें प्रवृत्ति नहीं करते हैं। देखो एक उदाहरण देता हूं। धोबी को हीरो मिलो, सुई पोनो ताको नाम। क्या है अर्थ इसका? किसी धोबी को या सिलाई करता है उसको क्या कहता है? दर्जी। दर्जी, हाँ दर्जी, धोबी नहीं, दर्जी। दर्जी को हीरो मिलो, सुई पोनो ताको नाम। इसका अर्थ ऐसा है, किसी दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है ना, टेलर, तो कपड़े सिलता है। तो वो क्या हुआ कि एक पत्थर मिला उनको, और उस पत्थर को देखा उसने, रात में भी बहुत चमक रहा था। चमक से क्या हो रहा था? अंधेरे में प्रकाश हो रहा था। तो उसने क्या किया? उसने किया, अरे वाह, ये तो प्रकाश हो गया, इसमें तो मैं कपड़े सिल सकता हूं। तो इसलिए वो क्या करने लग गया? रात में भी कपड़े सिलने लग गया। और जब भी शाम हो जाती तो घर वालों को कहता, ए सुई पोयना लेके आ। तो सुई पोयना लेके आ मतलब वो लाइटर जो प्रकाश करने वाला है, वो पत्थर लेके आओ, तो मुझे काम करना है। कहने की बात यह है कि वो अमूल्य हीरा था, और उस हीरे को प्राप्त करके वो कितना सुखी हो सकता, उसको ये टेलरिंग का जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसने क्या किया? उसकी कीमत नहीं की। उसी प्रकार हमारे पास में एक अमूल्य मंत्र की हमको मिला है, विरासत में मिला है।
हमको उस मंत्र की महिमा नहीं है, इसलिए हम उसकी सिद्धि करना भी नहीं जानते हैं। णमोकार मंत्र हम बहुत बार कहते भी है, दिन में आने उठते ही स्मरण करते हैं, सोते समय स्मरण करते हैं, भोजन से पहले स्मरण करते हैं, प्रतिकूलता में स्मरण करते हैं, हर समय में हम चिंतन करते हैं, लेकिन हमको उसकी सिद्धि नहीं हो रही है। सिद्धि नहीं हो रही है, कारण यह है कि हमको उसके स्वरूप का विचार नहीं है। ओके, और जिस दिन स्वरूप का विचार होगा, मंत्र की सिद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। याद रखना, मंत्र की सिद्धि आत्मानुभव के लिए नहीं, मंत्र की सिद्धि ऐहिक कार्यों में भी हो सकती है, मैं ये बता रहा हूं। और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि वे इस मंत्र की सिद्धि द्वारा लौकिक चमत्कार भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे आचार्य परंपरा में देखोगे आप, आचार्य ये जैन धर्म ये बचता हुआ चला आया है, ये मंत्रों की सिद्धि के द्वारा ही बचता आया है। अर्थात मंत्र होते हैं, मंत्र की सिद्धि की जाती है, और इसका निरूपण करने के लिए अपने द्वादशांग में अनेक अंग है जो मात्र मंत्र को लेकर है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई वावदुक बात नहीं है या कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। मंत्रों की सिद्धि हो सकती है, की जाती है। और आपको बताओ, जितनी भी प्रतिकूलता आई जैनों के ऊपर, देखो जब वैदिक संप्रदाय का जोर चढ़ने लग गया था तो बौद्ध तो चले गए, लेकिन जैनी बचने का एक ही कारण है कि जैनियों के पास में मंत्र सिद्धि थी, और मंत्रों के माध्यम से वे चमत्कार करते थे। यहाँ तक कि हमारे मुनिराजों ने भी चमत्कार किए हैं और लोगों को इस धर्म में बनाए रखा है। बस ये मंत्र की अपेक्षा है। ओके, तो मंत्र कोई साधारण बात नहीं है, मंत्र की सिद्धि होती है, ये पहली बात हम सब समझ ले। और आज भी इस मंत्र की सिद्धि की जा सकती है, करते हुए लोग दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम और आपको मंत्र की सिद्धि होगी या नहीं होगी, तो होगी ही। ओके, बशर्ते वहां पर हम यथार्थ स्वरूप का चिंतन करें, पूर्ण श्रद्धा सहित उसमें प्रवृत्ति करें, तो कार्य होता है, होगा ही। ओके, अब एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैंने कहा था एसो पंच नमोकारो। पहला देखो, नमोकार मंत्र ये गाथा छंद है, गाथा में लिखा, मतलब ये प्राकृत में लिखा गया है। और जो एसो पंच नमोकारो है ना, वो संस्कृत में लिखा गया है। तो इससे हमको बराबर इमीडिएटली पता चलता है कि एसो पंच नमोकारो ये उस गाथा के साथ में नहीं है, ये अलग से किसी ने जोड़ा है। ओके, एक बात तो ये हो गई, ये गाथा छंद है और वो अनुष्टुप में लिखा गया संस्कृत का छंद है। ओके, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए एक ही आचार्य ऐसे दो कंटिन्यूटी में नहीं लिखेंगे। तो मात्र वो छंद उतना ही गाथा है, वो समझना चाहिए। अलग से किसी ने वो जो एसो पंच नमोकारो कि ऐसे 5 को नमस्कार करने से मेरे पापों का प्रकृष्ट रूप से नाश होता है, इसलिए यही मंगल स्वरूप है, ऐसा उस एसो पंच नमोकारों का अर्थ है। तो आइए थोड़ा सा अब यहाँ पर नमोकार मंत्र को अपन देखते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी यहाँ पे जो बोला ना, ये नमोकार मंत्र की सिद्धि, तो ये सिद्धि यानी आत्मानुभव होने का इसकी सिद्धि है या कुछ प्राप्त करने की सिद्धि, इसलिए नमोकार मंत्र? मैंने पहले ही क्लियर किया, मंत्र की सिद्धि आत्मानुभव के लिए नहीं होती है। मंत्र की सिद्धि ये कनेक्शन लूज हो गया। मंत्र की सिद्धि ये ऐहिक या लौकिक कार्यों के को कुछ करने के लिए की जाती है। ये आत्मानुभव के लिए मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। ओके, आत्मानुभव से मंत्र की सिद्धि हो सकती, वो अलग बात, लेकिन आत्मानुभव के लिए मंत्र की सिद्धि नहीं होगी। ओके, या परोपकार, लौकिक उपकार, इन ऐसे कार्यों के लिए या लौकिक चमत्कारों को करने के लिए ये मंत्र की सिद्धि कार्यकारी होती है। और एक बात होती है, ये मंत्र का उपयोग यदि कोई जीव अपने
आर्थिक उत्कर्ष के लिए करे तो भी मंत्र फिर से फेल हो जाता है। ये लोकोपकार परोपकार में जितना इसका यूज करेगा उतना ये कार्य करता है। स्वयं के लिए अप्लाई किया, फिनिश, ओके, लेकिन मंत्र की सिद्धि की जा सकती है, ये बात पक्की है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं अपन। णमोकार मंत्र, णमोकार मंत्र गाथा छंद है। हाँ बोलिए बोलिए। नमोकार मंत्र का थोड़ा सा ये सही है जो अपने मंत्र के थोड़ा इससे विरोधाभास ऐसा थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक तो ये मंत्र है और इसकी जो इससे सिद्धि होती है, अगर हम इसको इससे देखेंगे तो ये पहले नहीं में ही बैठेगा, क्योंकि एक तो ये पर के बारे में है। दूसरी बात ऐसी है कि एक तो पर का कोई कर नहीं सकता, फिर मंत्र से अपने मतलब अपने कर्मों के रखता हूँ बात हो रहा है, ऐसा क्या है? ये विरोधाभास लग रहा है। ठीक है, देखो, अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाते हैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने स्पष्ट लिखा है कि जिनागम में, या आप समय सार आत्मख्याति टीका उठाइए, वहाँ पर भी लिखा है कि स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती है। ओके, वहाँ पर स्पष्ट ये बात आई है। दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ पर कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं किया है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कर्ता कर्म से संबंध को स्वीकार करे तो मिथ्या दृष्टि, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का विरोध करे तो भी मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त नैमित्तिक, पंडित साहब की भाषा में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो घना है। ओके, सूर्य के उगने में और फूल के खिलने में समय प्रत्याशक्ति है, लेकिन निमित्त सूर्य को कहा जाता है। या फिर वो मोहन धूल डालने में और जीव का ज्ञान भ्रष्ट होने में, वो मोहन धूल डाल दी और मिट्टी डाल दी और ये पागल हो गया, ऐसा कैसे संभव है? या फिर मैं यहाँ पर मंत्र कह रहा हूँ और वहां पर कोई स्त्री विडंबना को प्राप्त हो रहा है ना ये। और क्या है ये विषापहार स्तोत्र? क्या है विषापहार स्तोत्र? क्या है? विषापहारम मणिमौषधानी, वो विषापहारम ये औषधि के रूप में है, कह रहे, मतलब वो जहर उतारता है। आप मानो नहीं मानो, ये ऐसी बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कोई इस बुद्धि से करता है तो वहां पर वो अलग बात है। और दूसरी बात समझना, कार्य तभी होगा 5 समवाय की हाजिरी में होता है, तो निमित्त भी एक बलवान कारण है वहां पर। दूसरी बात यह है कि अपना उदय नहीं है तो मैं कितने नमोकार मंत्र फेरूं, काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे, जब भी कार्य होता है और कोई मंत्र का उच्चारण होता है तो उसमें हमको कार्य होता हुआ भी दिखाई देता है। ओके, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ओके, ये क्लियर हो जाए। अच्छा है आपने प्रश्न उठाया, ये कर्ता कर्म संबंध। देखो क्या होता है, हमने अध्यात्म को इतना अब समझ लिया है कि हम अब वो व्यवहार को उड़ाना ही चाहते हैं। ये व्यवहार मतलब कार्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी को किसी काल में वो व्यवहार भी प्रयोजनवान है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। भैया, हाँ जी बोलिए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं, तो ये अभी 100% सक्सेसफुल तो नहीं होगा, 50% 60% हो सकता है ना, क्योंकि हम बोलेंगे और हर बार निमित्त भी वो काम आएगा तो होगा। देखो, निमित्त किसको क्या कहा जाता है, अपनी चर्चा हुई है और आपने निमित्त उपादान का टॉपिक तो आपने उठाया है तो आपको ये जवाब देना है एक्चुअली। देखो, निमित्त उसी को कहते हैं जब कार्य होता है तो किसी पर पदार्थ को उसकी हाजिरी को, जिसकी हाजिरी में कार्य हुआ है, उसको निमित्त कहा जाता है। कार्य होने के बाद में निमित्त कहा जाता है। हमने चर्चा की है, देवशास्त्र गुरु को निमित्त कब कहेंगे? जब मुझे सम्यक तो हुआ तब निमित्त कहेंगे।
ओके, यदि सम्यक तो नहीं हुआ तो उनको निमित्त भी नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट बात है। ओके, ऐसा है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता ही है। उच्चारण करेंगे तो हर बार वो कार्य होगा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जब वो सामने योग्यता होगी तभी होगा। बराबर है, एकदम बराबर है। योग्यता होगी, आप योग्यता की तरफ से बात कर रहे हैं। 5 समवाय में से आपने भी एक योग्यता ही पकड़ी है। ओके, मैं निमित्त पकड़ रहा हूं, तो निमित्त भी है ना। देखो, मुख्य गौण की व्यवस्था है, आप समझिए, मुख्य गौण की व्यवस्था है। कार्य होने के लिए 5 समवाय चाहिए, उसमें से एक वो योग्यता है, उसमें से एक निमित्त है। तो निमित्त है कि नहीं है, और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 100% कंट्रीब्यूशन है, ये कह रहे हैं। तो फिर निमित्त को आप क्यों झुठलाते हो? निमित्त को इसलिए झुठलाते हैं क्योंकि ये निमित्त को ही ढूंढता फिरेगा, तो ये अपने आत्म वैभव को, अपने सामर्थ्य को भूल जाएगा, और इसको ये पता नहीं है कि अपने आत्म सामर्थ्य के बल पर ही कार्य होता है, अन्य किसी के बल पर नहीं होता है। ओके, और होता स्वयं जगत परिणाम, फिर उसको अन्य रूप से समझाया जाएगा। परिणाम स्वयं से होता है, तू कुछ करता नहीं है। अकर्ता भाव लाने के लिए या अकर्ता स्वभाव का निर्णय कराने के लिए उसको वे कथन दिए जाते हैं। लेकिन कथन अनेक प्रकार के होते हैं, हर कथन को उसकी उसकी लिमिटेशन से ही उसको स्वीकार करना चाहिए। सर्वथा स्वीकार करेंगे तो एकांत हो जाएगा। अब मैंने जितनी भी बातें कही है, इसमें सम्यक एकांत समझना अनेकांत की ही बात है। मैं एकांत रूप से ये नहीं कह रहा हूं कि निमित्त से ही कार्य होता है, निमित्त भी वहां पर 100% कॉन्ट्रीब्यूटर है, ये कहना चाहता हूं। ओके, चलिए आइए नमोकार मंत्र में आइए। आकाश भैया, आपने तो आज लेट कर दिया काफी विषय, या आप अलग से सुन रहे थे, मुझे मालूम नहीं। णमोकार मंत्र है। णमोकार मंत्र में यहाँ पर कह रहे हैं कि 35 अक्षर कैसे होते हैं, तो काउंट करना है 35। देखो, हम मात्राएं जब गिनते हैं तो अक्षर की एक एक अक्षर को अलग अलग करके पढ़ते हैं, लेकिन जब शब्द अक्षर पढ़ने हैं तो जॉइंट अक्षर को भी एक गिना जाएगा, टिम्ब को भी एक गिना जाएगा, मात्रा को भी एक गिना जाएगा, सब एक ही गिना जाएगा। तो अब नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायणम, नमो लोए सवसावणम, ये अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पर आपको 35 अक्षर मिलेंगे। ओके, एक बात ये है। दूसरी बात, इसका उच्चारण कैसे होता है ये भी समझना है। णमोकार मंत्र ये 3 श्वासोश्वास मात्र में इसका उच्चारण होता है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। वो हु दूसरी है, हु के ऊपर ज्यादा प्रोनाउंसिएशन होगा। नमो लोए सवसाहुणम, णकार है, णकार बहुल है, तो न बाणाचा है, वो न बाणाचा ही प्रोनाउंस होना चाहिए, न नड़ाचा नहीं। देखो, मंत्र सिद्धि के कुछ नियम है, तो उसके अनुसार उसका प्रोनाउंसिएशन भी होना चाहिए। ओके, तो ये एक बात रही। णकार बहुल है, ये शोर सैनी प्राकृत है। देखो, जो अर्धमागधी प्राकृत है ना, वहां पर न नड़ाचा भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर न बाणाचा ही चाहिए, क्योंकि उसकी सिद्धि उसी प्रकार से होती है। ओके, इसलिए नवकार मंत्र जो है ना, ये हिंदी ट्रांसलेशन या संस्कृत ट्रांसलेशन के रूप में उसको नवकार मंत्र कहते हैं, लेकिन सच्ची बात तो हम इसको नमोकार कहते हैं। ओके, और अब देखो, नमोकार भी क्यों कहते हैं, थोड़ा सा विचार करना। नमो, वो स्टार्टिंग शब्द क्या है? नमो 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 नमो, तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायणम, नमो लोए सवसाम। तो नमो का रिपीटेशन है, इसलिए कार मतलब क्या? रिपीटेशन। देखो, हमने 8 मूल गुण में देखा था, मकार, मध्य, मांस, मधु, तो वो मकार है ना, 3 मकार का त्याग कहते हैं, तो मकार।
म का जहां पर रिपीटेशन होता है उसको मकार कहेंगे। ओमकार, जहां पर ओम का रिपीटेशन होता है उसको ओमकार कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर णमोकार, णमो का रिपीटेशन हो गया इसलिए इसको णमोकार मंत्र कह दिया। समझ में आ रहा है क्या? एक बात यह है। दूसरी बात, अपन तो यहाँ पर 35 अक्षर गिन रहे हैं। 35 अक्षर कैसे गिनना है? जॉइंट वर्ड, जॉइंट अक्षर भी एक गिना जाएगा, काना मात्रा जो कुछ है एक गिना जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, ण मो अ र हन ता णम। ओके, तो कितने हो गए? 7 हो गए क्या? हाँ जी, 7 हो गए। दूसरा णमो सिद्धानम लीजिए, ण मो 2, सिद्धा णम 5 हो गए। आइए आगे, 5, 7 और 5 12। ण मो आ य री या णम कितने हो गए? 7। 7 हो गए। 7 और 7 14 और 5 19। आगे णमो उवज्जायणम, कोई बताएगा मुझे? णमो उवज्जायणम 7 है। 7, ओके, वेरी गुड। अब णमो लोए सव सावणम में आ जाइए, कितने हैं? 9। बहुत अच्छा, 9। ये सबको मिल रहे हैं क्या? देखो, णमो लोए सव सावणम कहते हैं, ण मो लो ए स व 6 हो गए। सा हु णम हो गए 9, हो गए 9। तो टोटल कितने हो गए? 7 + 5 + 7 + 7 + 9। अरे 35। हमारा पहले गाथा का पहला शब्द क्या है? पणतीस। ओके, पणतीस कहकर 35 अक्षर यहां पर मिल रहे हैं हमको। ओके, अब क्या कह रहे हैं आचार्य देव हमको कि ये 35 अक्षरों का या 35 अक्षरों का एक पद है। ओके, इस पद का चिंतन करके हमको अपने आत्मा की अनुभूति होती है। इसका जाप करने से हमको अपने आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं। क्या मंतव्य है यहाँ पर इनका? तो इतना ही है कि णमो अरहंताणम कह दिया। तो क्या है अरहंत? पहले विचार करेंगे कि परिभाषा, जो 4 घाती कर्मों के क्षय सहित। ओके, या अपन मोक्षमार्ग प्रकाशक की परिभाषा लेते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनिपना अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा जिन्होंने तीव्र आत्मसन्मुख पुरुषार्थ द्वारा वहां पर अनंत चतुष्ट प्रकट किया है और 4 घाती कर्मों का क्षय किया है, तो ऐसी अवस्था जिनकी प्रकट हो गई है वे अरहंत कहलाते हैं। तो वहां पर मूल 2 शब्द आए, गृहस्थपना को त्याग कर। ना व्हाट इज गृहस्थपना त्याग कर? तो कह रहे जो अपने घर वाले हैं या हमारा परिकर है, हमारा घर है, इसमें जो अपनी अपनत्व बुद्धि है इसका त्याग हो जाना, और शरीर आदि है इसमें भी अपनत्व का त्याग हो जाता है, जो अपना परिग्रह है इसमें भी अपनत्व का त्याग हो जाता है, इसका नाम है गृहस्थपना त्याग कर। तो ऐसी अवस्था से युक्त जहां पर जीव तीव्र पुरुषार्थ करता हुआ, मुनि अवस्था अंगीकार करता हुआ, 28 मूल गुणों का धारण करता हुआ जब स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो इसमें वो स्वरूप स्थिरता की उच्चता जब प्रकट हो जाती है तो कर्मों का क्षय हो जाता है और इसको केवल ज्ञान आदि चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तो इस न्याय से यह अरहंत अवस्था होती है। यह सर्व दोषों से रहित है
ओके, 18 दोषों से रहित है, इसलिए ये शुद्ध है, सुखरूप है। और यहाँ पर ये अगली गाथा का विषय है एक्चुअली, लेकिन अब चूंकि हमको स्वरूप समझना है, स्वरूप की अपेक्षा से मैं ये बता दूं कि अरहंत कह दिया, तो अरहंत कहने के बाद में हमको अरहंत का स्वरूप, अरहंत के लक्षण हमारे ज्ञान में झलकने चाहिए। वो अवस्था कैसी है, वो कैसे प्रकट किया जा सकता है, ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ये नमो अरहंताणम कहना, समझ में आया? मतलब हमने मात्र अरहंत कह दिया, तो अरहंत कैसे हुए हैं, वो मार्ग कैसा है, किस मार्ग पर चलकर वो वहां पर पहुंचे हैं, ये पूरी क्लैरिटी हमारे ज्ञान में होवे, इसको नमो अरहंताणम कहना। ओके, जब तक ये भाव भाषण नहीं हुआ तब तक हमारा नमो अरहंताणम हमने अनंत बार कहा होगा अपने पूरे आयु में, वो कार्यकारी नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि ये नमोकार मंत्र कोई कहे या फिर कोई गाली दे, ये एक ही चीज है। क्यों एक चीज है? क्योंकि भाव भाषण नहीं है। भाव भाषण, एक आध बार गाली देने वाले को तो बराबर भाव भाषण होता है, लेकिन नमोकार मंत्र वाले को भाव भाषण नहीं होता है। समझने की बात इतनी है कि हम क्या कह रहे हैं उसका प्रॉपर भाव भाषण होना जरूरी है, और उस भाव भाषणा को ही यहाँ पर कह रहे उस मंत्र की सिद्धि करने के लिए कार्यकारी है। तो हम नमो अरहंताणम कहकर अरहंतों को नमस्कार। अब अरहंतों को नमस्कार मतलब क्या किसी को नमस्कार हो सकता है क्या? नहीं, नमस्कार किसी परद्रव्य को नहीं होता है, लेकिन व्यवहार से हमको उस अवस्था, एक आत्मा दूसरे आत्मा को नमस्कार नहीं कर सकता है। ये तो उस पर्याय का हमको बहुमान आया है और पर्याय को नमन हो जाता है। पर्याय के प्रति जो विनय हो गया है, उस विनय के तहत हम नमोकार या उनको नमस्कार करते हैं, और उस नमस्कार को लेकर हम अपने स्वरूप के पास कैसे जाएंगे इसका विचार होता है। यदि ये विचार नहीं आया तो हमने नमो अरहंताणम ठीक से नहीं कहा, क्योंकि अरहंत कहकर हमको उनके द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होना, और उनके द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होकर मुझे अपने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होना, इसको कह रहे नमो अरहंताणम। मतलब मैं भगवान को जब देखता हूं तो भगवान को देखकर ये कहना है, हे भगवान, आपका अभी जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य है, और आपका जो भूतकाल था वो मेरा वर्तमान है। ऐसा भगवान को और स्वयं को एक सेम प्लेटफॉर्म पर लाना, ये कह रहे हैं नमो अरहंताणम। अर्थात हम उनके गुणानुवाद के माध्यम से, उनके चिंतन के माध्यम से, उनके पुरुषार्थ का ज्ञान हमें होता है। उन्होंने कैसे डटकर उपसर्ग आदि को सहन करके अपने आत्म स्थिरता को साधा है, इसका निर्णय होता है। हमको मार्ग का निश्चय हो जाता है, मार्ग कैसा है ये भी हमको ख्याल में आता है। इसलिए नमो अरहंताणम कहकर ये हमको बहुत कार्यकारी हो गया। ओके, इसमें 7 अक्षर है। नमो सिद्धाणम, इसमें 5 अक्षर है। तो सिद्ध कहकर फिर से यहाँ पर सिद्धों का स्वरूप ध्याया गया है। तो सिद्ध कैसे है? जिन्होंने 8 घाती कर्मों का 4 घाती कर्म और पश्चात 4 अघाती कर्मों का क्षय करके 8 गुणों को प्रकट किया है, और द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म से सर्वथा रहित हो गए हैं, और अंतिम शरीर से कुछ न्यून पुरुषाकार जिनका आकार है और लोक के अग्रभाग में जाकर जो स्थित हुए हैं, ऐसे सिद्ध कहलाते हैं। तो उसमें 2 बातें आ गई। एक तो पुरुषाकार कहा, पुरुषाकार कहकर ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि ये स्त्री आकार या नपुंसक आकार नहीं कह रहे हैं, पुरुषाकार कह रहे। इसका मतलब पूर्वाश्रय में, अर्थात अंतिम भव जो है वो पुरुष वेद वाला ही है, स्त्री वेद या नपुंसक वेद नहीं है। ये द्रव्य वेद की बात कर रहे हैं। ओके, पुरुषाकार कहकर ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। देखो, और एक है, हमने कौन सा समुद्घात है वो? आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात में भी कौन सा क्या कहा है? वो जो पुतला निकलता है उसको क्या नाम दिया है? श्वेत पुरुषाकार।
फिर से आहारक समुद्घात भी द्रव्य वेद वाले मुनि को ही होता है, ये फिर से सिद्ध हो रही बात। तो कहने की बात इतनी है कि पुरुष वेद वाला ही जो जीव होगा उसको ही वो आहारक समुद्घात होता है। वैसे यहाँ पर भी पुरुषाकार कहकर ये पुरुष वेद की सिद्धि कर रहा है। ओके, तो ये एक बात यहाँ पर आगे णमो सिद्धाणम। ओके, 8 गुणों को वहां पर भी फिर से अरहंतों का जो मार्ग है वही मार्ग है। तो अरहंत अवस्था के पश्चात वो कह रहे कि अगर आप मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ोगे तो वहां पर आएगा अरहंत अवस्था प्रकट करने के कुछ काल पश्चात 4 अघाती कर्मों का नाश करके वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो कुछ काल बाद का अर्थ क्या है? कुछ काल बाद का अर्थ इतना ही है कि कोई जीव अंतर मुहूर्त में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है अरहंत होने के बाद में, और कोई जीव 8 वर्ष प्लस 1 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व इतना काल भी अरहंत अवस्था में बिताकर फिर वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते। तो पश्चात कुछ काल पश्चात का अर्थ इतना ही लेना। ओके, अंतर मुहूर्त से लेकर 8 वर्ष 1 मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। ओके, आइए ये सिद्धाणम की बात आ गई। तो ये हमने नमो सिद्धाणम कह दिया, तो सिद्धों का स्वरूप वो मार्ग कैसे है वो हमारे ज्ञान में एकदम क्लियर हो जाना। ठीक है, वहां पर फिर राग द्वेष से रहित है, सर्वज्ञता सहित है, वितरागता सहित है, ये सब बातें वहां पर भी पकड़ लेना। मैंने अरहंतों में ये बात नहीं एलैबोरेट की कि राग द्वेष रहित बना, अर्थात अब वे किसी भी पर कार्य से पर द्रव्य से प्रभावित होते नहीं है और सबको जानते हुए अप्रभावित रहते हैं। ओके, तो वितरागता वे प्रभावित नहीं होते, सर्वज्ञता सबको जानते हैं, ये ऐसी सहज सामर्थ्य उनके ज्ञान में या उनके स्वरूप में अब स्थिरता के बल पर हो गई है, ये प्रभावित नहीं होते। अर्थात अभी अपने घर वालों का थोड़ा सा कोई बीमार है तो हमको आकुलता, हमारे घर वाले का कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो हमको आकुलता, कोई आर्थिकता से परेशान है हमको आकुलता, या फिर हमको कोई गरीब दिखता है तो हमको ऐसा एकदम दर्द होता है, अरे ये कैसी अवस्था है, या फिर किसी का कोई दुर्घटना का ज्ञान होता है तो हमको आकुलता हो जाती। ये जितने भी प्रकरण है ये क्या है, हमारे राग द्वेष के सूचक है। लेकिन उस अवस्था में कोई भी राग द्वेष नहीं होता है, वे प्रभावित नहीं होते हैं। ओके, तो ये सहज ही अरहंत सिद्ध अवस्था। ओके, अब आचार्य नमो आयरियाणम। अभी देखो, आयरियाणम ऐसा भी कहो, आयरियाणम ऐसा भी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ने से पहले हाँ बोलिए भैया। वही पूछना था, जैसे अरि हंतानम कहीं बोलता है कोई हाँ, तो अच्छा हंतानम अच्छा हुआ आपने वो पॉइंट उठाया, मैं वही बात लेने वाला था। देखो, अरहंत के 3 नाम बताए गए हैं, अरिहंतानम 1, अरहंतानम 2, अरुहंतानम 3। ओके, ये 3 की मुख्यता और भी है, जिन भी कहते हैं, और एक नाम है, तो अपन एटलीस्ट इन 3 की चर्चा करते हैं। देखो, अरिहंतानम मतलब संधि कीजिए, अरिहंत, अरिहंत, अरि जिसने अरि का नाश किया है। व्हाट इज अरि? अरि मतलब शत्रु, अरि मतलब शत्रु। हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं ना, क्या है पूजन? अरि रज रहस विहीन, अरि रज रहस विहीन। तो अरि मतलब मोहनीय कर्म रूपी शत्रु। तो यहाँ पर अरि एक्चुअली अरि मतलब कर्मों को कह रहे, कर्म रूपी शत्रु का जिसने नाश किया है, ऐसे अरिहंत। ओके, एक। दूसरा अरहंत, तो अर्ह ये शब्द आ रहा है, अरहत से ये शब्द अरहंत हो गया। तो अरहत मतलब क्या? जो जगत के सर्वोत्कृष्ट पुरुष है, उन सबके द्वारा जो पूज्य है, अर्थात जो पूज्यपने को प्राप्त हो गए हैं, उनको अरहत कहते हैं।
ओके, अर्हत का अर्थ पूज्य, पूज्य, ठीक है। तीसरा अरुहंत, अरूह अंत, अरूह अंत। तो अ मतलब नहीं, रूह मतलब जन्म। ओके, तो जिनके जन्म का अंत हो गया है या फिर पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा जो अवस्था है, जन्म मरण का जिनका अभाव हो गया है, वो अरुहंत। ओके, ये 3 अर्थ है। अब प्रश्न खड़ा होगा कि इनमें से कौन सा शब्द का उच्चारण करना। तो अरहंत ये ज्यादा युक्त है। क्यों? क्योंकि वे पूज्यपने को प्राप्त हो गए, इसका वो प्रतीक है। अरिहंत कहने में क्या तकलीफ है? कह रहे शत्रु का नाश हो गया, शत्रु का नाश हो गया, शत्रु का नाश। तो ये शत्रु का नाश जो कह रहे हैं, यहाँ पर झगड़ा करने की जो बात है या किसी को किसी का अभाव करके ये अवस्था प्रकट हो गई है, ये उसका प्रतिपादक है। इसलिए वो शत्रुता, जो कटुता वो वहां पर प्रकट होती हुई दिखाई देती है। इस अपेक्षा से अरहंत ये कहना ज्यादा युक्त ऐसा लगता है। ओके, वैसे अरिहंत कहो या अरहंत कहो, अक्षर तो 4 ही है। ओके, मतलब इसके मात्रा में भी फर्क नहीं पड़ रहा है और अक्षरों में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो तर्क दिया है विद्वानों ने, ये इसी प्रकार का तर्क है। ओके, चलिए। हाँ, इसके लिए अरहंत ही ज्यादा योग्य है, जो मिला है वो अरहंत ही मिला है, ऐसा कहते हैं विद्वान। ओके, लेकिन ज्यादा प्रचलित जो है अरिहंत, हमारे मुख में इस प्रकार बैठ गया है कि अब वो निकलने से निकलता है। देखो, हम नमो अरिहंतानम ऐसा ही बोलेंगे, नमो अरहंतानम ऐसा नहीं बोलते हैं। तो वो मुख में बैठा है, इसलिए विरोध नहीं है ज्यादा, फिर भी शक्य है, क्षमता है तो अपन अरहंत ही कहे। ओके, आइए, ये 35 अक्षरों की सिद्धि हो गई। अब हम 16 अक्षर कैसे होते वो देखते हैं। तो 16 के लिए उन्होंने कहा अरिहंत, सिद्ध, आयर्य और उवज्जाय, साहू। ओके, मात्र णमो निकाल दिया और अरहंत, सिद्ध, आयर्य, आचार्य नहीं कहना, आयर्य, उपाध्याय, उवज्जाय और साहू। ओके, ये अगर आप गिनोगे तो देखो, अरिहंत के 1 2 3 4, सिद्ध के 2, आयर्य 4, 4 2 4 हो गए, उवज्जाय 4 और साहू के 2, 4 4 2 2 4, हाँ सॉरी 4 2 4 4 2 तो ये कितने हो गए? 16 हो गए। तो इस प्रकार 16 35 16 ऐसा ये अर्थ निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब आगे देखते हैं 6 कैसे होगा। भैया, हाँ बोलिए। ये कभी पाठांतर में या लय या चाल के इसमें अगर शब्द इधर उधर हो जाए और कभी कभी एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, कभी ओम लगा के पढ़ते हैं, करके पढ़ते हैं, और स्वामी जी के इसमें तो उन्होंने अंत्यदीपक सब जगह लगा दिया। हाँ। तो फिर वो मंत्र का क्या स्वरूप होगा? फिर वो मंत्र नहीं है, वो उसको मंत्र रूप नहीं है, मात्र उसका भाव भाषण है। ठीक है, उसको फिर मंत्र नहीं कहते। मंत्र है तो यही है, इसी रूप में पढ़ा जाए, गाथा छंद में ही पढ़ने का भी टोन है ये। दूसरे नमो अरहंताणम नमो सिद्धा, ये ऐसा भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होगी। मंत्र की सिद्धि करनी तो इसी प्रकार होती है। ठीक है, तो या फिर कोई मात्र नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उद्धारण, नमो
लोए सव साहुनम। अभी ऐसे भी पढ़ते हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है? आप साहुनम देखो, साहुनम हु पहली हो जाती है, हु दूसरी नहीं होती है। आप थोड़ा सा नोटिस करना इन बातों को। मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए पढ़ना है तो इसी प्रकार पढ़ेंगे। नहीं तो फिर आप जैसे गद्य पद्य रूप पढ़ते हैं तो उसमें विरोध नहीं है कुछ। णमो लोए सौ अरहंताणम, णमो लोए सौ सिद्धाणम। हाँ, तो आप हम स्वरूप को याद करें तो विरोध कुछ नहीं है, लेकिन मंत्र की सिद्धि नहीं, वो मंत्र नहीं कहलाएगा। मंत्र तभी कहलाएगा जब इतने ही फॉर्मेट में हम कहेंगे तो। ओके, इतनी ही बात है। देखो छे क्या है? अरहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, ये 6 है। ओके, 5 है तो क्या होगा? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इनिशियल्स लेने, इनिशियल्स अ सी आ उ सा। अ फॉर अरहंत, सी फॉर सिद्ध, आ फॉर आचार्य, उ फॉर उपाध्याय, और क्या है लास्ट में? स फॉर साहू। ओके, अ सी आ उ सा। ओके, आपको पता होगा ये मेरे ख्याल से मराठी मीडियम में मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, ये असी औसा नमा ऐसा भी करते हैं, या ओ नमा सिद्धम, ओ नमा सिद्धम ऐसा भी। सबसे पहले क्योंकि मैं किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता था पहले, तो वो कहते थे कि पहले हमको पाटी पेंसिल दी जाती थी तो ओ नामा सिद्धम। तो ओ नामा सिद्धम मतलब क्या? ओम नमः सिद्ध ऐसा कहना है। तो सबसे पहले इस जीव को अगर कुछ पार्टी पर लिख कर बताया जाता था स्लेट पर, तो कह रहे ओ नामा सिद्धम ऐसा कहते। अब मुझे मालूम नहीं ज्यादा, लेकिन वो कहते, सो मैंने आपको भी बता दिया। चदू भैया वो मराठी में जो हम सामायिक कहते हैं ना, हाँ, तो उसके आखिरी में वो आप जो बोले असी अवसर नमा, असी अवसर, हाँ हाँ, वो मंत्र बोलते ही है, मतलब ओके ओके। कंपल्सरी। हाँ, तो सामयिक में कहते हैं, मैं तो एक जनरली असी अवसा ये क्या है ये भी हमको ज्ञान होना, मतलब मात्र किसी ने कहा आप असी अवसा नमो का एक मंत्र, एक माला फेर दो, तो असी अवसा नमा कहकर हमको असी अवसा क्या है, उसका स्वरूप क्या है ये तो समझे, मात्र माला फेरते जा रहे नहीं चलेगी। देखो अभी थोड़ा सा आपको बताऊं, किसी मेरे परिचित है, उनको किसी महाराज ने उनको कहा कि आप नमोकार मंत्र की माला फेरो, तो और 1 लाख मालाओं का जाप करो, ऐसा उनको बता। तो वो दिन में करते हैं, उनका चालू है, और कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। अब वो जो अच्छा लगना हो रहा है वो क्या है? वो मात्र कषाय की मंदता हो गई है, उसको लेकर अच्छा लग रहा है। उनको कोई सिद्धि नहीं हो रही है, वैसे अलग कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में जी अपना उपयोग जो पाप कार्य में प्रवर्तता था, वो अब क्या हो गया? अब मंद कषाय के कार्य में प्रवर्त रहा है। तो इस न्याय से वहां पर कषाय मंद होने पर सहज ही जीव को अच्छा लगता है। और क्या होता है? और एक बात होता है कि वहां पर अगर मान लीजिए मंद कषाय में तीव्र पाप का उदय आ जाता है, तो उसका भी स्थिति अनुभाग बदल जाता है, संक्रमण होता है, असाता साता रूप कन्वर्ट हो जाती है, तो इतना लाभ तो हो ही जाता है। तो इस न्याय से भाव भाषण बिना भी कोई करता है तो ये छोटे मोटे लाभ तो उसको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर भाव भाषण के सहित करता है तो मंत्र की सिद्धि होती ही होती है, ये बात यहाँ पर है। ओके, तो कहा थे हम 6 हो गए, 5 असी आवसा ये आ गया, ये 5 अक्षर। चदू, चदू कहेंगे तो अरिहंत, चदू कह रहे तो अरिहंत कह रहे। ओके, ये 4 अक्षर। दुग, दुग मतलब सिद्ध, सिद्ध ऐसा, ये 2 अक्षर वाला। और 1 अक्षर कहेंगे तो यहां पर ओम कह रहे हैं, ओम या अम ये भी चल रहा है, लेकिन ओम ये ज्यादा प्रचलित है। एक तो अपना ओम ऐसा, ओके, बिंदी वाला,
या आ और मात्रा और एक बिंदी, ऐसा ओम भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ये बात है, ये ओम में भी पंच परमेष्ठी समाहित है। अ फॉर अरहंत, अ फॉर अशरीरी, आ फॉर आचार्य, उ फॉर उवज्जाय और म फॉर मुनि। तो इस न्याय से अ प्लस अ प्लस आ प्लस ओ और म ओ प्लस म ओम। ये इस प्रकार ये ओम की सिद्धि होती है। ये पंच परमेष्ठी ही है और कुछ नहीं। तो ओम कहने में भी पंच परमेष्ठी की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। तो क्या कहा? सिद्ध वगैरह कैसे घटित हो गए? अशरीरी सिद्धों को अशरीरी कहते हैं। तो वो अशरीरी का इनिशियल लिया अ और फिर वहां पर व्याकरण लगाया, अ प्लस अ इज आ कहो, आ प्लस आ इज आ। दो व्याकरण की शैलियां है, एक पाणिनि है और एक जैन व्याकरण है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो अ प्लस अ इज अ एक व्याकरण शैली। दूसरी एक व्याकरण शैली है जो हिंदी व्याकरण में आता है, वो अ प्लस अ इज आ प्लस आ इज आ प्लस ओ इज ओ और ओ प्लस म इज ओम। ऐसा इस प्रकार करते हैं। तो कोई बात नहीं, कहने की बात इतनी है कि ये पांच परमेष्ठी ही है, इनका ही चिंतवन ओम के माध्यम से होता है। ओम के बहुत अर्थ निकलते हैं, जैसे अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ये तीन का सूचक भी ओम है। ओके, या फिर उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्तम सत। तो उस उत्पाद, व्यय और द्रव्य का भी सूचक ये ओम है। कैसे? उ म। तो अ फॉर उत्पाद, उ फॉर व्यय, म फॉर द्रव्य, ये ऐसा। या फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अ उ म। तो अ फॉर सम्यक ज्ञान, अ ज्ञान का सूचक होता है, उ फॉर सम्यक दर्शन और म फॉर सम्यक चारित्र। इस प्रकार अ उ म, इस प्रकार ये ओम की सिद्धि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ऐसा भी चल सकता है। ओके, और एक बताऊं आपको, अ उ म ये निश्चय व्यवहार का सूचक है। वो तीन है ना, ओम में से वो जो तीन है, ये तीन जो है वो अनेकता का प्रतीक है। अनेकता इज व्यवहार। और जो सर्कल है, बिंदी है, वो है निश्चय। ओके, तो तीन ये अनेक, बिंदी एक निश्चयात्मक, और जो उनकी रफार है वो जो जोड़ रहा है, ये उसको कह रहे हैं ये निश्चय व्यवहार का सूचक। तो ऐसा ओम के माध्यम से निश्चय व्यवहार की सिद्धि अर्थात प्रमाण का विषय हो गया। ओके, तो ऐसे अलग अलग प्रकार से ओम की भी सिद्धि की जा सकती है। वो उसका भी मीनिंग हमने थोड़ा सा देखा। अब और एक बात धवला में आई है। धवला में ऐसा आया है कि नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम जो है वो आप कंटिन्यूटी में कहो तो भी सिद्धि होती है, या उसकी अणुपूर्वी, उसको अणुपूर्वी कहते हैं। अर्थात उसको बदल बदल के, पद को बदल बदल के कहना है। अर्थात कैसे? नमो अरहंताणम, नमो वज्जायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोय सवसाम। इसको क्या कहेंगे? यत्र तत्र अणुपूर्वी। ओके, और एक पश्चात अणुपूर्वी। और पश्चात अणुपूर्वी क्या है? पीछे से चालू करो। नमो लोय सवसावणम, नमो वज्जायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम। तो ऐसा भी कहते हैं। तो ये भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि अपना उपयोग की स्थिरता हो गए,
जितनी उपयोग की स्थिरता होगी उतने उस पद का भाव भाषण होगा, जितना भाव भाषण होगा उतने अपने स्वरूप के प्राप्ति के चांसेस जा सकते। तो उपयोग की एकाग्रता के लिए ये अणुपूर्वी का फैक्टर चलता है। तो ऐसा भी करे तो भी वांदा नहीं है। ऐसा भी धौला में आया है कि पूर्व अणुपूर्वी, पश्चात अणुपूर्वी और यत्र तत्र अणुपूर्वी, इसके माध्यम से भी इस पद की सिद्धि कर सकते हैं। ओके, मूल क्या है? उपयोग की स्थिरता, ये वहां पर प्रयोजन है। ओके, काफी विषय बाकी है। अपन पंचपर है ना ओम, हाँ, उस जगह वो उस टाइप से ओम लिखते हैं, वो ऊपर चंद्राकार ऐसा, तो वो और ये ऐसा अलग अलग है क्या ये? हाँ, यहाँ पर मात्रा नहीं, अलग अलग नहीं है, एक अर्थवाची ही है ये, ज्यादा इसमें कोई ये नहीं। एक ही है। हाँ, और दूसरी बात, ये जो 16 अक्षर 35 अक्षर या 4 ऐसे जो दिए है, ये सबका मीनिंग कैसे भी बोला तो मंत्र की सिद्धि है। हाँ, आप रेगुलर राइट, आप अरहंत कहो तो अरहंत का वो मार्ग भी आपके ज्ञान में आना चाहिए, अर्थात गृहस्थपना त्याग कर, मुनिपना अंगीकार करके, स्वस्वरूप स्थिरता द्वारा, शुद्धोपयोग की तीव्रता द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके वहाँ अनंत चतुष्टय उन्होंने प्रकट किया है और सर्व प्रकार के दोष से रहित पने को प्राप्त हो गए। तो ये इतना जो कहा, उसके साथ साथ जो भाव भाषण, जैसे अभी राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जन्म मरण नहीं है, ये जितना भी है उनको विचार करके मुझे अपने आत्म स्वरूप का भाव हो रहा है कि नहीं, कि मेरा आत्मा में भी जन्म नहीं है, मरण नहीं है, मैं अनादि निधन हूँ, ऐसा विचार आता है कि नहीं, मुझ में स्वभाव में राग द्वेष नहीं है, ये मुझे भाव भाषण हो रहा है कि नहीं। तो उनको देखकर ये भाव भाषण अगर मुझे होता है तो मेरा अरहंत का चिंतन यथार्थ हो गया। और फिर अरहंत कह दिया तो अरहंत कहकर मालूम है हमने पंच परमेष्टि को कह दिया। देखो, अरहंत की पूर्वाश्रय की अवस्था क्या है? मुनि अवस्था। ओके, और अरहंत की पश्चात वाली अवस्था क्या है? सिद्ध अवस्था। तो इस न्याय से पांचों परमेष्टि अरहंत में आ जाते हैं। आप किसी को भी लो, सभी ऐसे ही, सिद्ध को भी लेंगे तो भूत नैगम्य से वे पहले मुनि थे ही, अरहंत हुए हैं और अब सिद्ध हुए हैं। तो आप कोई भी लो, उनमें पंच परमेष्टि की सिद्धि होती ही होती है, अर्थात पांचों परमेष्टि आते। एक परमेष्टि कहो, पांचों आ ही जाते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है। भैया हाँ बोलिए। जैसे हमारे में कोई गुजर जाता है ना, तो अरंत नाम सिद्ध है, सिद्ध नाम सिद्ध में, उसमें क्या अर्थ? सिद्ध नाम सिद्ध है नहीं, सत्य बोला करते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। तो इसमें ये क्या लगता है फिर? अभी इसमें क्या लगना है? उसमें कोई पद की सिद्धि नहीं है, वो वैराग्य का प्रसंग है। और वहाँ वैराग्य के प्रसंग में हमको चेत रहे हैं, ये देखो, ये मनुष्य भाव प्राप्त किया, मनुष्य भाव प्राप्त करके भी अरहंतों के द्वारा कही हुई वाणी का ग्रहण नहीं किया, इसलिए देखो इसकी क्या हालत हो गई। और ये ऐसे ही चला गया, बिना समाधि धारण किए ये ऐसा ही निकल गया। अब तुम्हारे भी ऐसा नहीं कि तुम अमर पट्टा लेके आए हो, तुम्हारा भी एक दिन आने वाला है। तो वो दिन आने से पहले तुम जागृत हो जाओ और ये अरहंत द्वारा जो वचन निकले हैं उन वचनों को ग्रहण करो, और उन वचनों को ग्रहण करके उनका भाव भाषण करके तुम अपना आत्म कल्याण करो। ये उसके पीछे का भाव है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अरहंत नाम को कहकर अरहंत का स्वरूप आप विचार करो, उसमें भी भाव भाषण करना है तो किसी को उस प्रसंग को सुनकर भी उसको वैराग्य या उसको मतलब वैराग्य प्रकट हो सकता है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि मरना सबको है, ये है, तो स्मशान वैराग्य है। ओके, देखो नाम तो दिया वैराग्य, लेकिन स्मशान वैराग्य कह दिया। और सच्चा वैराग्य क्या है? ये सभी आरंभ परिग्रह से निवृत्त होकर स्वरूप स्थिर सजग होकर अपने स्वरूप को ध्यान के लिए प्रवृत्त हो जाए, तो वो सच्चा वैराग्य कहेंगे अपन उसको। ओके, मूल प्रयोजन वो वैराग्य समाचार सुनने का हमको अपने स्वरूप के प्राप्ति का था, स्वरूप के भान का था।
वो हुआ तो वैराग्य सुना, नहीं तो कितने भी आप अटेंड करो डेथ फेस्टिवल्स, कुछ काम नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है भाई। ओके, और कोई प्रश्न? भैया हाँ बोलिए। ये तत्व सूत्र में जो ध्यान का ये अभी हमने देखा है, उसमें सहन को लिया है हाँ ध्यान के इसमें, हाँ लेकिन तो आर्तव रौद्र वगैरह वो भी आते हैं। हाँ हाँ, ये उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, मतलब वो ध्यान की सिद्धि 13वां गुणस्थान प्राप्त करने के लिए उत्तम सहन वाले जीव को ही वो वैसा पुरुषार्थ होता है, ऐसा कहना है उनको। मतलब एक अंतर्मूर्त के लिए जो ध्यान होता है, वो स्वरूप सन्मुख, वो मुख्य गौण करता हुआ, वो मात्र उत्तम सहनन वाले के ही होता है, इतना उनको कहना है। ठीक है, हाँ भाई। ओके, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को